हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो आस्था होती हैं वो अपना प्रूफ लेके आ रही होती हैं। जो सीडी का पत्ता होता है डीवीडी उसको लेके आती हैं। सभी से कहती हैं कि बस 2 ही मिनट बाकी हैं, अब देखना बाबा का पर्दा कैसे मैं फाश करके रहूँगी। श्लोक जो होते हैं वो चुपचाप से सब कुछ देख रहे होते हैं। आस्था जो होती है वो आके अपने डीवीडी को लगाती हैं और जैसे ही वो उसे स्टार्ट कर दिया कि उस पर बार बार लोडिंग लिखा हुआ आता है और नो डिस लिखा हुआ वो शो कर रहा होता है। आस्था समझ नहीं पाती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अंजलि जो होती हैं वो पहले से समझ जाती हैं कि हो या ना हो कहीं ना कहीं ये साहिब की ही चाल होगी, क्योंकि साहिब को अच्छे से आता है कि वो अपनी तरफ हवा का रुख कैसे मोड़ना है। आस्था जो होती हैं वो बार बार डिस्को कभी उस पत्ते को बाहर निकालती हैं, कभी अंदर करती हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता। वो श्लोक से कहती हैं कि श्लोक हो या ना हो जरूर ये बाबा की ही चाल है, क्योंकि ये जो डीवीडी थी वो मैंने पूरी अच्छी तरीके से देखी थी, लेकिन अब ये ब्लैंक है। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम आखिर करना क्या चाहती हो, मुझे ये बताओ एक बार साफ साफ। हमेशा इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम तुम मेरे बाबा पर लगाती जा रही हो, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो। श्लोक जैसे ही अपनी जगह से उठ के चलते हैं कि बाबू ने रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ड्रामा कर रहे होते हैं। श्लोक जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं। वरद जो होते हैं वो संभालते हैं, कहते हैं कि श्लोक प्लीज़ शांत हो जाओ। वो कहते हैं कि नहीं दादा, आज आप मुझे मत रोको। इसने जो है अपने सारे लिमिट्स जो हैं वो क्रॉस कर दिए हैं। ये पता नहीं है क्यों बाबा के पीछे पड़ी हुई है और क्या साबित करना चाहती हो, क्या साबित करना चाहती हो तुम। है तुम्हारे पास कुछ प्रूफ। और वो उस डीवीडी के पत्ते को निकाल कर एकदम से झटके से तोड़ देते हैं, जिसकी जो पत्ता जो होता है वो खिल खिल तरीके से बिखर जाता है। आस्था जो होती है वो हैरान हो जाती हैं ये देखकर कि आखिर श्लोक बिल्कुल भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आस्था का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा होता है। अंजलि जो होती हैं वो बात को संभालने के लिए कहती हैं कि आस्था ऐसा करो, साहिब से माफ़ी मांगो तुम। वो कहती है कि माफ़ी किस चीज़ की मांगो मैं, जब मैंने कोई गलती नहीं करी है। और वैसे भी ऐसे इंसान के सामने मेरा ज़मीर बिल्कुल भी गवाही नहीं देगा कि जो इंसान इतना गंदा और इतना गलत है, इतना गिर सकता है, भला मैं उसके सामने माफ़ी कैसे मांग सकती हूँ। नहीं, ये इजाज़त मुझे मेरे ज़मीर ने नहीं दी है। आस्था जो होती हैं वो ज़िद पर अड़ के खड़ी हो जाती हैं। श्लोक जो होते हैं उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि आस्था देखो, ऐसा ना हो कि कहीं बात और ज़्यादा बिगड़ जाए, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम बाबा से माफ़ी मांग लो। लेकिन आस्था जो होती हैं साफ साफ शब्दों में मना कर देती हैं, कहती हैं कि इनसे माफ़ी मांगू, इनसे तो मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी। मुझे मरना पसंद होगा लेकिन इनसे माफ़ी मांगना पसंद नहीं होगा। दादा भी कहने की कोशिश करते हैं। सभी जो होते हैं वो आखिर आस्था को समझाने वाली बात ही करते हैं, ताकि घर भी ना बिगड़े और बात भी इनकी बन जाए। बाबा जो होते हैं वो आराम से ड्रामा कर रहे होते हैं, कभी आ ऊ करते हैं कि मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या उन्हें बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है अपने बच्चों की। कहते हैं कि प्लीज़ बच्चों मेरे सामने मत लड़ो, मैंने तुम्हें इसलिए बाल पोस कर बड़ा नहीं किया था कि तुम मेरे सामने ऐसे ज़ोर ज़ोर से शोर शोर से लड़ोगे। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि कुछ भी हो जाए श्लोक, मैं इस घर में रखी तुम्हारे सामने सब कुछ जो है वो सच्चाई सबके सामने लाके ही रहूँगी। इस लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, उनमें से तुम्हें एक मानना होगा। या तो तुम अभी फ़िलहाल हाथ जोड़ के मेरे बाबा से माफ़ी मांगो कि तुमने जो भी कुछ कहा उसके लिए बाबा तुम्हें माफ़ करें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम अपनी ईगो के साथ इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। आस्था जो होती है वो एकदम से टूट जाती हैं जब श्लोक उनसे कहते हैं कि वो इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएँ। वो कहती है कि नहीं, मैं आपके इन दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये मैं यहाँ पर शादी करके आई हूँ और इस घर को छोड़कर मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे कोई कितना भी ज़बरदस्ती कर ले। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि जाना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि माफ़ी तुम मांगोगे नहीं और इस घर में मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि मैं भी देखती हूँ कि मुझे किस में इतनी ताकत है, किस में इतनी पावर है कि मुझे इस घर से बाहर निकाल दे, कोई हाथ तो लगाए मुझे। श्लोक जो होते हैं वो गुस्से से पार हो जाते हैं और आस्था का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें घसीटते हुए घर से बाहर की तरफ को लेके चल देते हैं। कहते हैं कि चलो यहाँ से, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो मेरे बाबा का सम्मान या मेरे बाबा की इज्जत नहीं कर सकता उस इंसान के साथ मैं एक छत के नीचे रहना बिल्कुल भी गवारा नहीं समझूंगा, इसलिए तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। सभी लोग जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि आस्था का ऐसे श्लोक जो होते हैं वो हाथ घसीटते हुए घर से बाहर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। पीछे से अंजलि जो होती हैं वो आस्था को ये आवाज़ लगाती हैं, कहती है कि आस्था प्लीज़ बेटा मान लो ना मेरी बात, आखिर कभी कभी तो बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। वो कहती है कि आई आप बीच में मत बोलो, मैं किसी से माफ़ी मांगने वाली नहीं हूँ। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हाँ मत मांगो माफ़ी, तुम्हारी माफ़ी मांगने से वैसे भी इस घर में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी ही आती हैं और अब उन्हें ख़त्म मैं ही करूँगा। बाबा जो होते हैं वो ड्रामा करने लगते हैं, कहते हैं कि अरे ये मेरी नज़रों के सामने क्या हो रहा है, मेरी नज़रों के सामने क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन श्लोक जो होते हैं वो आस्था को ले जाते हैं। उसके बाद बाबा जो होते हैं वो अपने असली रूप में आ जाते हैं, उस डीवीडी के पत्ते को उठाते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े उनके बिस्तर पर आके गिर जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि ये थी मेरी सच्चाई, क्या भला पूरी ज़िंदगी की जो पूरे जीवन में मैंने इतने कष्ट सहे हैं अपने बच्चों को
अपने पक्ष में करने की। क्या मैं तुम्हें एक पल में ऐसे ही टूटने दूंगा, ऐसे ही दूर करने दूंगा? नहीं आस्था, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मैं आखिर कौन सी चाल कब चल देता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और रही बात इस डीवीडी की, ये डीवीडी कहाँ गई, कैसे गई, तुम्हें तो अब तक पता भी नहीं है और आगे पता भी नहीं चलेगा। श्लोक जो होते हैं वो आस्था को पूजा के सामने नीचे लेके आ जाते हैं, कहते हैं कि निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। आस्था साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैंने तुम्हें एक बार कहा है या फिर 1000 बार कहना होगा। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती तो रहो तुम इस घर में, लेकिन आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। हम एक छत के नीचे रहेंगे लेकिन कमरे हमारे अलग अलग होंगे। हम एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देंगे, क्योंकि अब इस घर का मैं जो है वो बंटवारा करके रहूँगा। बंटवारे की बात सुनकर अंजलि जो होती है वो होपलेस हो जाती है, लेकिन सारी बातें निरंजन जो होते हैं वो ऊपर से सुन रहे होते हैं। अंजलि के हाथ से सारी बातें जो है वो निकलती जा रही होती है, क्योंकि श्लोक तो वैसे भी अंजलि के बारे में एक भी बात नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो उनसे बोलना पसंद नहीं करते हैं। अंजलि जो होती है वो वहाँ से बाबा की तरफ यानी निरंजन की तरफ को जाने लगती हैं। वो ऊपर कमरे में अपने आराम कर रहे होते हैं। वही कहती है कि अब इस बात को सिर्फ साही भी रोक सकते हैं, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। आस्था जो होती है वो कहती है कि ठीक है, कर दो बंटवारा, मैं भी खुश हूँ, मैं भी तो देखूँ जरा इस बंटवारे में तुम्हारा क्या फ़ायदा होता। और देखना, इस बंटवारे के रहते ही मैं अब तुम्हारे बाबा की सच्चाई तुम्हें सामने ला के ही दिखाऊंगी। ये जो आंखों पर तुम्हारी पट्टी बंधी है, जब तक मैं इसको नहीं खोल दूँ मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी, और इस जन्म में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अब ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा। अंजलि जो होती है वहाँ से भागने लगती है बाबा की तरफ को। निरंजन की तरफ को जैसे ही देखती है वो निरंजन जो होते हैं अपने कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके फिर से ड्रामा करने लगते हैं। कहते हैं कि अंजलि क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे शांत हुए या नहीं हुए। तभी अंजलि जो होती है वो कहती है कि साहिब, नीचे बात जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, प्लीज़ उन दोनों के रिश्ते को संभाल लो। मैं नहीं चाहती कि उन दोनों का रिश्ता हमारी वजह से टूट जाए। और श्लोक जो है वो घर का बंटवारा करना चाहता है। आस्था जो होती हैं वो ऐसे ही चुपचाप से सब कुछ खड़ी हुई देख रही होती है। निरंजन कहते हैं कि बंटवारा कैसे होगा, और बंटवारा होगा भी तो होने दो, अब देखा जाएगा जो भी कुछ होगा, क्योंकि आज मुझे गर्व है कि आज मेरा बेटा यानी श्लोक मेरे नचके हुए कदमों पर चल रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब तूफान जो है मैंने ही मचा के रखा है, तुमसे शांत नहीं हुआ? अरे रोको, क्या तुम्हारे हाथ से वो परिस्थिति निकलती जा रही है? अंजलि जो होती है वो डरी डरी सहमी सहमी खड़ी रहती है, बेचारी कुछ भी नहीं कह पाती है, और उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। कहती है कि प्लीज़ रोक लो इस बंटवारे को होने से। मैं नहीं चाहती कि बाहर के समाज वाले लोग क्या कहेंगे कि निरंजन के घर में एक जगह रहकर ही सब लोग जो है बंटवारा कर रहे हैं। निरंजन पानी पीने लगते हैं कि तभी वहाँ पर वरद आ जाते हैं। वरद को देखकर वो ड्रामा करने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा प्लीज़ मुझे नीचे लेके चलो, मैं श्लोक को समझाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि घर का बंटवारा ना हो और आस्था श्लोक फिर से प्यार से रहे। वरद जो होते हैं वो निरंजन को लेकर चल देते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी सच्चाई का पता होता है। अंजलि पीछे ही खड़े रह जाती है। निरंजन जो होते हैं वो ड्रामा करते हैं, कहते हैं कि श्लोक बेटा रुक जाओ, श्लोक बेटा रुक जाओ, मेरी तो तबीयत वैसे ही खराब है, मुझे और ज़्यादा दुख तुम लोग क्यों दे रहे हो। तभी अंजलि जो होती है वो शीशे के आगे खड़ी होकर कहती है कि आज तक तूने गलत इंसान से पंगा ले लिया। ये ऐसा सांप है जो तुझे डस के भी किसी को पता नहीं चलने देगा कि तुझे आखिर डसा किसने है। हे बप्पा, मेरे बच्चों की जो है रक्षा करना। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि आस्था बेटा प्लीज़ मैं ही तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आस्था कहती है कि जब मैंने तुमसे माफ़ी ही नहीं मांगी तो तुम मुझे माफ़ करने की कैसे बात कह रहे हो। कितने डेट इंसान हो तुम। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।